सभी शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि जो त्यौहार होता है वो बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वता रखता है। और सावन में आने वाली जो मासिक शिवरात्रि है वो और भी ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि और उस पे कितने ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से आप प्रसन्न भी कर सकते हैं भोलेनाथ को, और कितना ज़्यादा आशीर्वाद आप स्वयं भोलेनाथ का पा भी सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लाती हूँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज हम बात करने वाले हैं सावन में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की। मासिक शिवरात्रि पे आपको किस समय पूजा करनी है, क्या मुहूर्त है शिवरात्रि का, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस शिवरात्रि करनी है ताकि आप भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकें, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस शिवरात्रि के दिन, जिससे कोई भी चूक ना हो जाए आपसे, या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे भगवान अप्रसन्न हो आपसे। तो इन सभी चीज़ों की हम आराम से बात करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस शिवरात्रि भगवान शिव जी को और साथ में माँ पार्वती को प्रसन्न करना है। सबसे पहले, हर महीने की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि आती है। सावन की जो शिवरात्रि आ रही है इस बार, वो अभी अधिक मास के समय में पड़ रही है। तो ये जो शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, वो होगी 14 अगस्त 2023 को। और भी ज़्यादा ये शिवरात्रि खास इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं इस शिवरात्रि पे, और साथ के साथ 14 अगस्त को सावन का सोमवार है। तो सावन के सोमवार के दिन अगर शिवरात्रि पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा उसकी मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा अच्छा दिन और बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन माना जाता है। तो ऐसे में ये जो शिवरात्रि 14 अगस्त सोमवार के दिन पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और फलदायक होने वाली है सभी के लिए। साथ में जो मुहूर्त है कि तिथि शुरू कब हो रही है और तिथि खत्म कब हो रही है, तो सावन के अधिक मास की शिवरात्रि की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 14 अगस्त को सुबह 10:26 से, और वो खत्म होगी 15 अगस्त को दोपहर 12:43 यानी कि 43 मिनट पर। तो इसके बीच में शिवरात्रि का जो पहर है, चतुर्दशी तिथि का जो पहर है, वो इन समय के बीच में मान्य रहेगा। अगली चीज़, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताई कि बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं इस शिवरात्रि पे, तो उन योगों पर भी हम एक बार नज़र डालते हैं कि किस तरीके से वो योग लाभदायक होने वाले हैं और कौन से अच्छे योग बन रहे हैं। सबसे पहले स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और इसका समय रहने वाला है 15 अगस्त को 11:07 से लेकर अगले दिन 15 अगस्त तक, यानी कि 14 अगस्त से शुरू हो रहा है ये जो योग, वो शुरू होगा 14 अगस्त से और वो खत्म होगा 15 अगस्त को 11:07 पर। अगला जो योग बन रहा है इस दिन वो है सिद्धि योग, जो कि 4:40 तक रहेगा 15 तारीख तो 14 तारीख से ये सारे योग शुरू हो रहे हैं और 15 तारीख को इस योग की तिथि की समाप्ति है। सिद्धि योग जो है वो समाप्त होगा 15 अगस्त को 4:40 पर। उसके बाद शिवरात्रि की शाम को पूजा जो करते हैं उसका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि शब्द ही है शिवरात्रि, यानी कि रात्रि के समय, 14 अगस्त की रात्रि के समय आपको अवश्य पूजा करनी है, और बहुत ही विधि विधान से आपको पूजा करनी है शिवरात्रि की, ताकि आप माँ पार्वती और साथ के साथ भोलेनाथ दोनों को ही प्रसन्न कर सके और उनका ढेर सारा आशीर्वाद आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। ग्रह दशा की अगर हम बात करते हैं कि शिवरात्रि के दिन ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, तो 14 तारीख को चंद्रमा अपनी स्व राशि यानी कि कैंसर, कर्क में रहेंगे। साथ के साथ इस समय शुक्र भी कर्क में होंगे। वीनस जो कि मटीरियल हैप्पीनेस के भी कारक हैं, साथ के साथ लव के भी कारक हैं, प्रेम के भी कारक हैं। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं वो कर्क राशि में रहेंगे।
साथ के साथ अगर हम अधिक मास की शिवरात्रि की पूजा विधि की बात करते हैं कि किस विधि विधान से आपको पूजा करनी है ताकि आप माँ पार्वती को और साथ में भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके, तो ऐसे में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि जो अधिक मास का समय है वो सावन के बीच में पड़ रहा है, इसीलिए जो मासिक शिवरात्रि अधिक मास में पड़ रही है, ये जो अवसर आया है ये काफ़ी लंबे समय के बाद में आया है। इस दिन आपको सुबह के समय स्नान करके एकदम फ्रेश होके, स्नान के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं, उसको डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। शाम के समय पूजा करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात्रि के समय पूजा करने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए शाम के बाद ही आपको, सूरज ढलने के बाद ही शिवरात्रि के दिन आपको पूजा करनी है। और साथ ही इस दिन शाम के समय में आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, जल से अभिषेक करना है। हर वो चीज़ जो महादेव को प्रिय है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए मंदिर जाकर। इसी के साथ में अगले दिन जब चतुर्दशी तिथि है, वो चतुर्दशी तिथि के खत्म होने से पहले आपको क्या करना है, आपको व्रत का जो पारण करना है वो तो आपको 15 तारीख को ही करना है, क्योंकि 14 की शिवरात्रि है, रात्रि का इसमें महत्व होता है और दोपहर को तिथि 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। तो जो व्रत का पारण आपको करना है चतुर्दशी तिथि को, वो आपको 15 तारीख को करना है। साथ के साथ इस बारी की जो अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग भी बन रहे हैं, इसीलिए इस दिन का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बन जाता है। और उन योगों और संयोगों की बात मैं ऑलरेडी शुरुआत में कर चुकी हूँ। क्या आपको ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शिवरात्रि के दिन ध्यान रखनी है कि इनको आपको अवश्य करना है। सबसे पहले शिवलिंग का आपको जल अभिषेक करना है अवश्य। तो अगर स्नान करके एकदम रेडी होके अच्छे से, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहां आप जा सकते हैं तो वहां जाके आपको शिवलिंग का जल अभिषेक, दूध अभिषेक, जो भी चीज़ें शिव जी को प्रिय है उनको इस्तेमाल करके उनका अभिषेक करना है। अगर आप नहीं जा सकते हैं मंदिर में, आपके घर में शिवलिंग है या फिर आपके घर में शिव जी और माँ पार्वती की तस्वीर है तो उनकी आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं अपने घर पे। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है शिवलिंग पर फिर से उनकी प्रिय चीज़ें, भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे, लव हमेशा आपकी लाइफ में बना रहे, तो ऐसे में आप शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। चंदन उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है तो सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर भस्म आपको मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल करना उनके अभिषेक में बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। अगली चीज़, जल अर्पित करते समय आपको शिवजी और माँ पार्वती का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है और उनके आशीर्वाद की कामना अवश्य करनी है। जल अभिषेक करते समय अगर आप शिव मंत्र का जाप करते हैं, जो पंचाक्षर मंत्र होता है, अगर आपको और कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ये भी करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अब वो तो हमने जान लिया कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भूल चूक से भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है शिवरात्रि के दिन। सबसे पहले पूजा वाले दिन और वैसे भी सावन के पावन महीने में मांसाहारी खाना या फिर किसी भी तरीके का अशुद्ध खाना खाने से हर कोई आपको रोकता ही है। और शिवरात्रि के दिन तो स्पेसिफिकली आपको बिल्कुल भी ना आपको किसी भी तरीके का अल्कोहल कंज्यूम करना है, ना किसी भी तरीके का मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन फूड खाना है। किसी से झगड़ा ना करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, अगर आप पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनका नाम ही भोलेनाथ है, जो है ही हमेशा सबकी रक्षा करने के लिए, तो उस दिन आपको किसी से भी झगड़ा नहीं करना, किसी का भी दिल नहीं दुखाना, किसी को भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलनी जिससे उनको ठेस पहुँचे या जिससे उनके मन में आपके प्रति कोई भी बुरा विचार आए। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। साथ के साथ आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय या शिवलिंग पर जब आप अभिषेक करते हैं या शिवजी की मूर्ति या तस्वीर किसी पर भी आप जब अभिषेक करते हैं तो उस पे आपको कमल का फूल,
अगर आप कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं तो ये आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा शिवरात्रि के दिन। शिवलिंग पर आप सिंदूर का श्रृंगार कर सकते हैं, ये भी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। साथ के साथ शिवरात्रि पर ब्रह्मचर्या पर ही आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है और उसके बाद ही आपको कोई भी आगे जो भी आप अपनी जो दिनचर्या है उसमें आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचे, किसी भी तरीके से आपकी जो ये आस्था है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शिवरात्रि के दिन एक बहुत ही पावन योग बन रहा है, बहुत ही पावन समय है। अधिक मास का जो समय है इस बारी वो सावन के महीने के बीच में पड़ा है और उसमें आ रही है शिवरात्रि और सोमवार के दिन ही पड़ रही है ये शिवरात्रि। तो इन सभी योगों को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो एक बहुत ही शुभ समय और बहुत ही शुभ संकेत दिखा रही है ये शिवरात्रि। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आपको इस बारी की शिवरात्रि की पूजा करनी है। माँ पार्वती और भगवान शिव जी दोनों को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियोस को अपना प्यार और अपना सारा जितना भी आपका मेरे प्रति प्यार है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और बहुत ही ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।